महर्षि कश्यप जन कल्याण समिति के द्वारा महाराजा निषाद राज गुहा एवं महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन ग्राम सिंघा मऊ इटौंजा लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त डीआईजी एमडी कर्णधार के साथ ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य सुनील प्रसाद, समाजसेवी व पत्रकार इंजीनियर अब्राहम लिंकन साथी बिस्वा से डॉक्टर वृंदा प्रसाद धुरिया और विशेष अतिथि ओपी कश्यप व सीताराम कश्यप मौजूद रहे और समारोह में अपने अपने विचार व्यक्त किए। संस्था के अध्यक्ष दिनेश कश्यप ने कहा कि शिक्षा ही समाज को विकास के रास्ते पर लाएगा। आज कश्यप जयंती, महाराजा निषाद राज की जयंती बड़े धूमधाम से उत्तर प्रदेश में मनाई गई। आपने कार्यक्रम किया है, किस संस्था द्वारा अपना परिचय देते हुए बताइए। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने ग्रामीण अंचल में इस खबर को जो सिंघा मऊ की सरजमी पे हो रहा है इसको कवर करने के लिए आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कश्यप है, महर्षि कश्यप जन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते इस कार्यक्रम का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, चिंतक वर्ग इकट्ठा होकर के हम लोगों ने महाराजा निषाद राज एवं महर्षि कश्यप जयंती धूमधाम से आज मनाई है। आज कौन अतिथि था और क्या क्या कार्यक्रम हुआ इस कार्यक्रम के दौरान? आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमडी कर्णधार जो सेवानिवृत्त डीआईजी पद से हुए हैं वो रहे, और सभी बुद्धिजीवियों ने शिक्षा पे बल दिया और समाज को जागरूक करने को, यूनाइट होने के लिए अपनी परिचर्चा किया। इस बार भाजपा की योगी सरकार में मंत्रिमंडल में कई चेहरे निषाद कश्यप समाज से आए, क्या कहेंगे? एक भाजपा की जीत है या समाज की जीत है? ये पूरी तरीके समाज की जीत है, क्योंकि हमारा समाज डेवलप हुआ है, विकासशील हुआ है और विकास के पथ पे आगे चल रहा है। अब वो राजनीतिक हथियार सत्ता हथियाना चाहती है। इसी के जो समाज की जागरूकता के कारण इस बार हमारे समाज के 3 मंत्री बनाए गए। इसके लिए मैं भाजपा का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाज में कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा है आज़ादी के बाद से अब तक, और वहीं जो है भाजपा कर रही है हम निषाद राज और कश्यप, महर्षि कश्यप की मूर्ति लगाएंगे सिंगरवेरपुर में महाराजा निषाद राज की। उधर अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन ही रहा है, क्या मानते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, भाजपा सरकार की ये अच्छी नीति है कि हमारे समाज की इतिहास दोहराया जा रहा। जिस तरीके से त्रेता युग में, द्वापर युग में हमारे समाज का साम्राज्य था, हमारे समाज के राजा थे, आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे ही समाज के अनेक मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा था, क्या आरक्षण मिलना चाहिए समाज को, अनुसूचित जाति का? बिल्कुल मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। जो आरक्षण जो मिल जाएगा तो हमारा समाज जो इस समय 40-50 की रेस में दौड़ रहा है, तो आरक्षण मिलने से बिल्कुल मान लीजिए कि 100 की स्पीड पकड़ लेगा और हमारा समाज बहुत जल्द तरक्की करेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसलिए आरक्षण बहुत ही आवश्यक है और इसको कदाप सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको लागू करें। संस्था के महासचिव डॉक्टर राजमोहन निषाद भी मीडिया से रूबरू होते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मैं डॉक्टर राजमोहन निषाद, प्रबंधक डॉक्टर मुरारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज, IIM रोड लखनऊ से, और इस महर्षि कश्यप जन कल्याण समिति का महामंत्री भी हूँ। और आज यहाँ पर पूरी भागीदारी के साथ, दल बल के साथ में शामिल हुआ और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में भी काफ़ी सहयोग किया।
और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होना बहुत अच्छी चीज़ है। इससे समाज में जागरूकता बढ़ती है और बहुत ही लाभ मिलता है। युवा पीढ़ी को खासकर क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम से? युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी सबसे पहले तो पढ़ लिख करके अपने आप को मजबूत करे और मजबूती के साथ में सरकारी नौकरियों वगैरह में जाए, जिससे कि हमारे समाज का उत्थान हो। आपका बहुत प्राचीन इतिहास है महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज का, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितना जागरूक हो रहा है समाज? अब तो बहुत ही जागरूक हो गया समाज काफ़ी। अब देखिए जो है सभी सरकारें निषाद समाज की ओर जो है मुँह हाथ बाएं खड़ी हुई हैं और सब अपने में आगोश में लेना चाहती है। क्या माध्यम अपनाए जा रहे हैं जागरूक करने के? क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? हमारी समिति जो तरीका अपना रही है वो ये कि गांव-गांव में जा करके जहां पिछड़े लोग ज़्यादा रहते हैं, अशिक्षित लोग रहते हैं, उनको जागरूक करना ताकि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़ें और अपने कारोबार को भी अच्छी तरह से तरीके से करें और आर्थिक रूप से भी मजबूत हों। ये हम लोग की मुहिम है। स्कूल चलो अभियान अभी सरकार ने शुरू किया, जी जी। कितना सहमत हैं? पहले भी स्कूल चलो अभियान चला था, साक्षरता मिशन के चला था, अब फिर से चल गया है। स्कूल चलो अभियान तो चल ही रहा है, वो तो केवल फॉर्मेलिटी करनी है। लगभग सभी लोग स्कूल जा ही रहे हैं और ये अभियान थोड़ा चलेगा तो थोड़ा सा और भी जागरूकता आएगी लोगों में और सभी लोग स्कूल पहुंचेंगे, सभी बच्चे और शिक्षित होंगे। आज के कार्यक्रम के माध्यम से समाज को किस तरह से, किस दिशा में जो है समाज को जाना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के कार्यक्रम के हिसाब से समाज को सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए और व्यसनों से दूर होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि पधारे समाज सेवी व पत्रकार इंजीनियर अब्राहिम लिंकन साथी ने कहा कि शिक्षा समाज को आगे बढ़ाएगा और आरक्षण भी मिलना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी समाज का विकास होगा। जी, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो महाराजा निषाद राज और महर्षि कश्यप की जयंती पर आप आए हैं, कार्यक्रम हुआ, आरती हुई, समाज के लोग इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज ये हर्ष का विषय है कि दिनेश जी ने अध्यक्ष हैं उस महर्षि कश्यप जन कल्याण समिति के, उन्होंने आह्वान किया है समाज के उन लोगों को जो बहुत समय से पिछड़े हुए थे और पूरी दुनिया उन जिनको पिछड़ों के नाम से जानती है। ये नहीं जानते कि लोग उनको हरिजन बोलते हैं, लेकिन हरि का मतलब होता है नारायण। तो जो भगवान का व्यक्ति है, जो भगवान को जानने वाला है, भगवान से जुड़ा हुआ है, वो पीछे कैसे हो सकता है? तो जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे लाने की मुहिम है। ये एक मंच है जहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मुख्य धारा से जुड़ेगा जब समाज शिक्षित हो, आरक्षण मिले, जैसा कि आपने कहा अभी। तो आपका क्या मानना है, समाज में आगे लोग बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और क्या आरक्षण मिलने की उम्मीद है? देखिए, शिक्षा तो बहुत बड़ा एक हथियार है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, उनको ज्ञान होना और शिक्षित होना दो अलग बातें हैं। ज्ञान तो रामायण का चौपाई पढ़ के भी बच्चा उसको पढ़ के याद करके उसको रट्टा मार के बोल लेता है, लेकिन उसका अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। हमारा समाज आज शिक्षित हो रहा है और इस समय मैंने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल पास हैं, उन्होंने किसी व्यावसायिक शिक्षा में या टेक्निकल शिक्षा में एडमिशन लिया और उसमें सक्सेस हो रहे हैं। ये एक जागरूकता है जो समाज में आई है और हम लोग चाहते भी यही हैं कि उनको आगे बढ़ाया जाए। मैं सरकार से भी यही सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में उतना सहयोग करें। हमारे साथ इस समय जो डिग्निटरीज थी, जो हमारे साथ बहुत से वैसे लोग आए थे जो जाने माने लोग हैं, जिनके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो समाज में ऐसे पिछड़े हुए लोगों का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाएं। सिर्फ कुर्सी पकड़ के बैठने से नहीं होगा। अगर वो सरकार में हैं या समाज में अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं तो पिछड़े हुए लोगों का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाएं।
आपके पिताजी भी बहुत बड़े सामाजिक चिंतक रहे हैं, तो उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए समाज के लिए आज का जो संस्थाएं, आज की जो संस्थाएं क्या कर रही हैं, उनके हिसाब से क्या कार्य कर पा रही हैं या नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे पिता थे डॉक्टर सीरीलाल साथी। वो चिंतक थे, सामाजिक व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के लिए वो बड़े पदों में रहे, लेकिन उन्होंने समाज पर ज़मीनी स्तर पर काम किया और जो काम सरकारें नहीं करती थी वो करते थे। तो मेरा जो कहना है आज की सरकार से, या आज जो लोग उस पद पर आसीन हैं, जो लोग जिनके पास क्षमता है, पावर है या संस्थाएं हैं, वो उस मिशन को लेकर आगे तक बढ़ें। वो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उन्होंने काम किया और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उन्होंने पूरी लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, क्योंकि जब समय उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को ज्वाइन किया था वो उस समय सरकारी नौकरी में थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के डॉक्टर अम्बेडकर को ज्वाइन किया। कार्यक्रम के दौरान लोक संगीत का कार्यक्रम भी हुआ। लखनऊ के गायक नीरज गौड़ ने सुमधुर गीत व भजन गाए। आज आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है इस जयंती समारोह में, कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं नीरज गौड़ 3 तारीख को पिताजी और कश्यप निषाद समाज का ही बेटा हूँ और मैं फैजुल्लागंज से यहाँ पे अपने समाज के लिए आया हूँ और अपने समाज के लिए 24 घंटे में उपलब्ध रहता हूँ। समाज के नाम आप संदेश दीजिए, लेकिन अपने भजन, काव्य भजन, जो काव्य संग्रह आपके पास है, उसके माध्यम से आप संदेश दीजिए। संदेश ये है कि आओ मनाए जयंती जयंती कश्यप निषाद की, हम सब मिल के मनाए कश्यप समाज की। कोई अन्य गीत जो आप गाते हैं अक्सर, सबसे चर्चित गीत जो आप कार्यक्रमों में गाते हैं, क्या है वो आपका? हमारा चर्चित गीत जो है सबसे यही है कि सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। क्योंकि मेरे प्रभु के राम सबसे बड़े जो सखा, जो मित्र थे, वो हमारे निषाद राज भगवान निषाद थे। मैं उनके चरणों में वंदन करता। कार्यक्रम आयोजक गण रामशरण कश्यप, जगमोहन ने अंत में आरती करवाकर समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आई कनक न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।